नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानून पर रोक लगाने की ख्वाहिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने 2019 में मंजूर शुदा शहरियत तरमीमी कानून CAA नाफिज कर दिया है, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से मुखालिफत की जा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने NRC का मसला भी उठाया। उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए अपील की है कि CAA के निफाज पर फौरी रोक लगाई जाए। मजलिस के सरबराह ने अदालत को बताया कि CAA के बाद मुल्क में NRC लाने का मंसूबा है। NRC के जरिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC आसाम में हुआ, जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदलने के लिए, तो वो भी एक क्राइम है। अब ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निजाम पाशा साहब हैं, और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सर, आपने जैसे CAA जैसे लागू हुआ तो आपने कहा कि चुनावी फायदा लेने के लिए चुनाव जस्ट आने वाला है, उससे पहले क्या ये आप पे अप्लाई नहीं होता कि आप भी जो डॉक्यूमेंट आपने शो किया और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच हुए, आज अभी इस वक्त अनाउंसमेंट हो रहा है, चुनाव का ऐलान हो रहा है, उसके ठीक उसी दिन आप भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि कानून पास हुआ था 2019 में। रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सरकार ने इसको पास किया, तो वो लोग इसको दबा के रखे अपने पास, अपने बगल में दबा के रखे, और जैसे ही उनको मालूम था कि 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा, उन्होंने रात में ये रूल्स का ऐलान कर दिया। जब सरकार चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है, तो ये बहुत गलत बात है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा हूं। जब कोई रूल्स बनाती है सरकार, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना। मैंने तो उस कानून को लोकसभा में इस बिल को फाड़ा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल काला कानून कहा था, और इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों को खास तौर से और गरीबों को स्टेटलेस बनाना चाहती है, और इस कानून को आपको NRC NPR से जोड़ के देखना है। तो सियासत तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और इस तरह का कानून बनाकर। हाँ, आप झूठ फैला रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप डर पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो प्रोविजन CAA के जो नोटिफिकेशन है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, उसमें नहीं है। उनका आरोप है कि आप जानबूझकर राजनीतिक फायदे मैं एक ही बात कह दी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। क्या अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था
کہ دیش میں NRC NPR بھی ہوگا. آپ کے کئی ٹی وی چینلوں پر امت شاہ نے کہا تھا کہ کرونالوجی سمجھیے NPR NRC ہوگا. کیا بی جے پی یہ کہہ دے کہ آسام میں جو 19 لاکھ لوگوں کے نام سپریم کورٹ مانیٹرڈ NRC جو ہوا تھا جس میں 1600 کروڑ روپے خرچہ کیے گئے اور 50 لوگوں نے سوسائڈ کر لیا، اس میں ہیمنت بسو شرما جو مکھیہ منتری کہہ رہے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں ان کو سٹیزن شپ مل جائے گی. مسلمان کیا کرے گا؟ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے لوک سبھا الیکشن کے اعلامیے کی اجرائی سے قبل 3 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بتایا کہ حیدرآباد سے وہ خود انتخاب لڑیں گے، جبکہ اورنگ آباد سے موجودہ رکن پارلیمان امتیاز جلیل جماعت کے امیدوار ہوں گے. کشن گنج سے اختر الایمان کو ٹکٹ دیا جائے گا. مزید کن نشستوں سے مقابلہ کیا جائے گا. اس سلسلے میں پارٹی غور و خوض کر رہی ہے. اورنگ آباد سے انشاءاللہ امتیاز جلیل صاحب لڑیں گے. کشن گنج سے اختر الایمان صاحب جو ہمارے بہار کے ادھیکش لڑیں گے. حیدرآباد سے انشاءاللہ پارٹی اسد الدین اویسی کو ٹکٹ دے گی. اس سے ہٹ کر بھی بہار، یوپی، مہاراشٹر میں ہمارے وہاں کے دہلی کی راوز ایونیو عدالت نے BRS رکن قانون ساز کونسل کویتا کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی تحویل میں دینے کی اجازت دے دی ہے. کویتا کو دہلی شراب سکیم معاملے میں حیدرآباد سے گرفتار کر کے دہلی منتقل کیا گیا تھا. عدالت نے اس ماہ کی 23 تاریخ تک کویتا کو ED کی تحویل میں دینے کے احکامات جاری کیے ہیں. عدالت نے کویتا کو گھر سے کھانا منگوانے کی بھی اجازت دی ہے. ED نے اس مہینے کی 23 تاریخ کو دوپہر کو کویتا کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے.